हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शशांक। आप इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं पूछो अकेडमी पर। यहाँ पर हम दूसरी वीडियो शूट कर रहे हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं एक मानक समीकरण द्विघात समीकरण की जो होती है, और उसी वीडियो में हमने आपसे बताया था एक द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, ठीक है नहीं। एक मान सकते हैं हम अल्फा और दूसरा मान सकते हैं हम बीटा। अब जब ये इस समीकरण के मूल हैं तो ये भी बात है, अगर हम एक मूल को अगर इस समीकरण में पुट करते हैं, जैसे x की जगह हमने पुट करा अल्फा प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो अगर वो जो मूल दे रखा है सवाल में हमें, अगर उसको हम x की जगह पुट करते हैं, उस समीकरण का सदैव मान क्या आएगा? शून्य। अगर शून्य नहीं आता है तो समझ लीजिए वो उस समीकरण का हल नहीं है, या उस समीकरण का वो मूल नहीं है। समझ रहे हैं हम? और दूसरी बात, सवाल में वो आपको एक ही मूल देगा, उससे अधिक कभी भी मूल नहीं देगा। क्लियर? इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसी कंसेप्ट पर रिलेट हम कुछ सवाल करने वाले हैं, तो उन सवालों को आपको देखना है। जैसे पहला सवाल, उसके पास दो ही सवाल हैं, या तो वो आपको एक मूल देगा और फिर बोलेगा कि वह समीकरण का हल है या नहीं। जैसा पहला सवाल आपको देता हूं वो x बराबर 1, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 समीकरण का एक हल है या नहीं, या नहीं। अब इसे पता करने के लिए आपको x बराबर 1 को इस समीकरण में पुट करना पड़ेगा। माना px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। p1 बराबर देखते हैं 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3। अब देखते हैं एक का वर्ग क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 ही का ना, 5 प्लस 3, 3 और 2 5 माइनस 5 इक्वल्स क्या आ रहा है हमारा 0। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं x बराबर 1 हमारा द्विघात समीकरण का हल है। क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो दूसरा सवाल देखते हैं। आप इसको पहले नोट डाउन कर लें। अगर हम और डीप इस कंसेप्ट में जाएं तो एक सवाल और बन सकता है हमारा, ठीक है भाई। जैसे लिख सकता है वो x बराबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 समीकरण का एक हल है या नहीं। तो आप यहां भी लिख सकते हैं px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। अब x बराबर 2 पुट करने पे तो देखिए यहां से आप क्लियर कर पा रहे होंगे, 2 का वर्ग होता है 4, 4 दूनी 8 प्लस 4, 4 और 4 8 माइनस 8 बराबर 0। तो अगर 0 आ रहा है आपका वैल्यू पुट करने पे तो वो उस समीकरण का हल है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो उस समीकरण का हल नहीं है। अब इसी समीकरण को वो कुछ इस प्रकार से दे सकता है, आप नोट कर लीजिए। यहां पे वो क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा, यहां पे आपको कहेगा x बराबर 2 समीकरण का हल है बोलेगा, तब p का मान ज्ञात करो। जैसे देख सकते हैं अब उसने कहा ये बदल दिया, आपको दिया x बराबर 2 समीकरण का हल है और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस पी, तो तब p का मान ज्ञात करो। तो आप तब भी आपको क्या रखना है, px, p की जगह आप यहाँ k कर सकते हैं, जिससे हमें सवाल में कोई दिक्कत ना हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0, यहां भी आप k कर लीजिए, ठीक। अब x बराबर 2 रख दीजिए, ये क्या आ जाएगा 2 का वर्ग माइनस 4x प्लस के बराबर 0।
तो 2 दूनी क्या हो गया 4, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है क्योंकि आप लिख सकते हो पी एक्स बराबर क्या है 0, समीकरण जो है 0 के बराबर है। तो यहां आप 0 लिख सकते हैं, माइनस 4 इंटू 2 प्लस के बराबर 0, 4, 4 दूनी 8 प्लस के बराबर 0, 8 में से 4 गए माइनस के 4 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर क्या आ गया आपका प्लस का 4। तो जो के का मान आपको प्राप्त हुआ वो प्लस का क्या है 4 है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो वो ये हो सकता है, वो आपको इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं देगा, के की पोजीशन भले ही वो बदल दे। जैसे नेक्स्ट सवाल में आप इधर देख लें, यहां वो बोल सकता है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0, पर आपको क्या बताना है एक्स बराबर 2 पर समीकरण का हल है, तब के का मान बताओ। ठीक है, तब भी आपको क्या करना है, ये जो 2 है वो पुट कर देना है अपनी समीकरण में और आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे यहां पे भी आपको 2 रखना है। ठीक है, 2 दूनी 4 माइनस 2k प्लस 4 बराबर 0, 4 और 4 8 माइनस 2k प्लस 8 बराबर 0, माइनस 2k माइनस 8, 2k बराबर 8 और 2 4 जा 8, तब k बराबर कितना आ गया 2। तो आपको बस ध्यान रखना है, एग्जामिनर के पास जो आपके पास सवाल है वो 2 ही प्रकार के सवाल यहाँ मिलने वाले हैं। आपको समीकरण में एक वैल्यू देगा और बोलेगा वो इस समीकरण का हल है, और एक अननोन वैल्यू देगा जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। समझ में आया? इसको भी नोट डाउन कर लेना। तो इस वीडियो को हमने जो बताया आपको वो है एक समीकरण में मूल को अगर आपको दे रखा हो तो उसका मान ज्ञात करना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक समीकरण को हल किस प्रकार से किया जाता है। तो समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर, फिर गुणनखंड करके, या श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा। तो वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आप इस वीडियो को या इससे पिछली वीडियो को दोनों को देख के आए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।